अर्ली रिटायरमेंट लेना सबको है, या तो प्यार से या फिर धक्के से। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट का सपना देखना एक बात है और उसे हकीकत में जीना दूसरी, क्योंकि इसकी एक डार्क रियलिटी भी है। जितना गोल्डन ये दूसरे की लाइफ को बाहर से देखने में लगता है ना, जब खुद जीते हैं तब पता चलता है कि जमीन आसमान का अंतर है। इनफैक्ट स्टडीज बताती हैं कि हर 3 में से एक इंसान जो अर्ली रिटायर करता है वो पहले 2 साल में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और वजह वही डार्क रियलिटी जिसकी बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। डराने के लिए नहीं, बल्कि अर्ली रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए, क्योंकि हम चाहे ना चाहें अर्ली रिटायरमेंट इज एन इनएविटेबल रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ टुडेज जनरेशन। आइए देखते हैं। Chapter 1, The Dream and the Salesman। मुझसे पूछेंगे ना तो अर्ली रिटायरमेंट इज एक्चुअली अ लग्जरी इन टुडेज लाइफ। आपका सर्वाइवल आपकी नौकरी पे डिपेंड ना हो, सैलरी पे डिपेंड ना हो, और क्या चाहिए। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी मंडे मॉर्निंग मीटिंग में या ट्रैफिक जैम में घंटों फंस के ये जरूर सोचा होगा, काश हाथ में कार का स्टीयरिंग ना होके या लैपटॉप ना होके गर्मा गर्म चाय का कप हो, मीटिंग नोटिफिकेशन ना होके साफ हवा में नेचुरल साउंड्स हो, पहाड़ों में छोटा सा घर हो, लाइफ थोड़ी स्लो हो अपने टर्म्स पे। और फैक्ट ये है कि आज की 40+ जनरेशन इसका सिर्फ सपना नहीं देख रही है, प्लान कर रही है। हम कॉर्पस प्लान करते हैं, 3 बकेट स्ट्रैटेजी समझते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं और इन सब के एक्चुअल में प्रोफेसर बन चुके हैं, क्योंकि अब तक हम यही समझते आए हैं दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीड्स टू अर्ली रिटायरमेंट। पर ये लॉजिक कितना इनकम्प्लीट है ये आपको अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक्चुअली अर्ली रिटायरमेंट की ना पूरी मशीनरी को थोड़ा समझते हैं। अर्ली रिटायरमेंट इज एक्चुअली अ होल इंडस्ट्री। इसमें फाइनेंशियल प्लानर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस, हेल्थ, ये सब आता है। मिला जुला के ये 2025 में इसका साइज है $171 बिलियन। इनफैक्ट कंपैरिजन के लिए इंडिया का डिफेंस बजट इज अप्रॉक्सीमेटली $95 बिलियन। मतलब अर्ली रिटायरमेंट इज ट्वाइस द साइज ऑफ दिस कंट्रीज डिफेंस बजट। देख रहे हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री बड़ी है तो मार्केटिंग भी बड़ी है, तो सपना तो ये सक्सेसफुली बेच लेते हैं। पर फैक्ट पता है क्या है? दैट according to global labor surveys and retirement confidence studies, only 3 to 4% of people who actually plan to retire early are able to successfully achieve it. और उसमें से भी 33% end up in depression, या जो मैंने पहले कहा था कि they have to face challenges। और रीजन ये है कि ये सपना जितना ग्लोरीफाइड बेचा जा रहा है, हकीकत में ये उतना ग्लोरीफाइड है नहीं। आइए एक एक करके देखते हैं अर्ली रिटायरमेंट की कुछ डार्क रियलिटीज। Dark truth number 1, a man sitting at home is not welcome. A man की इज्जत नहीं है जब तक वो पैसे कमा रहा है। ये रियलिटी नहीं कमा रहा है तो रियलिटी ऑफ लाइफ है। आप I'll give you an example of a friend of mine। ये IT का बंदा है, US में काम कर चुका है, फिर इंडिया वापस आया, 15-20 साल हो गए, इसने पैसे लाइफ में कमा लिए। Now see what is happening to him at his house। ये घर उसने खुद के पैसे पे बनाया है, बहुत लग्जूरियस प्लेस इन बैंगलोर, अच्छी खासी फ्लैट बनाया। The son comes home in the evening. This is what he has told me. The son comes home in the evening. The dad asks him, "Yaar, do you want to play a video game?" The son replies, "Dad, मेरे पास पूरा दिन काम है. I go to a school. मैं आपकी तरह वेला नहीं बैठा हूँ." This is a IIT Bombay, 18 years, जिसने वो घर बनाया. The wife comes back and tells him that, यार ये plumbing क्यों खराब है? तुम पूरा दिन कर क्या रहे थे? This is a man who has earned his money। 18 साल उसने एक कंपनी में US में काम कर चुका। He's earned his money in life. This is how he's being treated। Friends, this is the brutal dark truth that people have to face in their early retirement। हमारी सोसाइटी के पास ना एक 40-50 साल के आदमी के लिए जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के बाद भी काम नहीं करता, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। वैल्यू तब तक है जब तक वो कमा के घर ला रहा है। एक बार पैसा आ गया और आप उसके लिए काम करते ना दिखें, बस फिर चाहे वो पैसा आपकी मेहनत का ही हो, लेकिन वैल्यू कम हो जाती है। ये है कड़वा सच। 3-4 महीने में ही आपके आसपास के कनेक्शंस थोड़े बदलने लगते हैं। वर्किंग फ्रेंड्स से कनेक्ट करने में, फैमिली को एक्सप्लेन करने में, इवन घर में एडजस्ट करने में, एवरीथिंग बिकम्स अ चैलेंज। Second dark reality is
that the office life is actually misunderstood. Office life, जी हाँ, सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ that corporate burnout आज की लाइफ में रियल है। ये कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल या हाई अर्निंग लोगों का स्लैंग या नाटक नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबल वर्कप्लेस सर्वेस दिखाते हैं दैट 40s में मिड लाइफ करियर प्रोफेशनल्स में 70% पीपल सफर विद सिवियर मेंटल फटीग। 70%। इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, क्या कि ऑफिसेज आर आवर क्लोजेस्ट एस्केप। 11 बजे का छोटा सा कॉफी ब्रेक, ब्रेकआउट रूम में दोस्तों के साथ आईपीएल मैच या मूवीज की गॉसिप, वर्क स्टेशन पे बैठ के क्वाइटली इंटरनेट ब्राउज करना, ये सब अननोइंगली हमारे मी टाइम बन जाते हैं। तो और हर 2 साल में नए प्रोजेक्ट्स, नए चैलेंजेस, प्रमोशन के लिए कंटिन्यूअसली एक गोल और उस टारगेट को अचीव करना, ये सब बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ्स। सो अर्ली रिटायरमेंट पे कॉर्पोरेट बर्नआउट से आजादी तो मिल जाएगी, बट साथ ही साथ दिस पार्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो गोज अवे एंड री एंटर्स अनदर एस्पेक्ट विच इज होम बर्नआउट। हर समय घर पे 24 घंटे बैठ के आप 6 महीने में ही रियलाइज करोगे वो जो ऑफिस में बॉस की माइक्रो मैनेजमेंट या कड़वी बातें थी, वो घर की चिक चिक में क्वाइटली शिफ्ट हो चुकी। और ऐसे मोड पे कभी कभी इंसान को समझ में आता है दैट बॉस और वाइफ की बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। डार्क ट्रूथ नंबर 3, कॉर्पस ऑब्सेशन। अब बात अर्ली रिटायरमेंट से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की कि एक्चुअली कितना पैसा चाहिए, और इसका जवाब है एक बार आपने 3 करोड़ रुपए कमा लिए तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि उसके बाद आपको कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी जिंदगी में। टियर 1 में अगर रह रहे हो, बहुत खर्चीला नहीं है, तो 10 करोड़ इज दैट। फायर नंबर जो हमने देखा है 10 से 20 में होता है वो। How much would I need to have in assets by the time I'm 60? 40 crores। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, कॉर्पस इज लाइक अ ड्रीम वी ऑल कीप चेजिंग थ्रू आउट आवर लाइव्स, बट वी नेवर अचीव। हर 2 साल में वही ऑफिस के प्रोजेक्ट की तरह आपके सामने नया गोल होगा, बिकॉज हमारी साइकोलॉजी में मनी इज नेवर सपोज टू बी इनफ। अ 2023 सर्वे ऑफ HSBC ग्लोबल वेल्थ reveals that over 60% of retirees fear of running out of money regardless of how big their portfolio is। क्यों? क्योंकि money is never enough। Actually मैंने क्या realize किया है that corpus की calculation is based on fantasies। It should not be a lifelong sit back and relax number that we all are chasing। क्या होनी चाहिए सही अप्रोच, उसकी भी बात करेंगे डिटेल में जब मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा अभी 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले करते हैं अर्ली रिटायरमेंट के लास्ट डार्क ट्रूथ की। पॉइंट नंबर 4, सबसे पॉपुलर रोमांटिसाइज्ड आइडिया, पहाड़ों में अपना घर होगा और घर के पास एक कैफे। आइए इसकी हकीकत भी देख लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक बिल्डर से बात कर रहा था जो देहरादून के पास अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा है। उसने मुझे बताया दैट अमित 90% ऑफ देयर बायर्स आर एक्चुअली पीपल हु आर परचेजिंग दीज हाउसेज फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर एटलीस्ट 10 years horizon। 10 साल बाद के लिए। 10 साल बाद हमारी हेल्थ क्या होगी, हमारी जरूरतें क्या होंगी और एक्चुअली वेल्थ क्या होगी, उसका कुछ नहीं पता। बट बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम पीपल आर ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग देयर मनी टू परचेज अ माउंटेन होम। लेकिन प्रॉब्लम ये है दैट माउंटेन में घर खरीदना तो आसान है, बाय द वे वो भी अगर अफोर्डेबल हो तो। लेकिन जिन वीडियोस और स्टोरीज को सुन के हम इंस्पायर होते हैं इस सपने को जीने के लिए, उन स्टोरीज में कभी इस लाइफ की हकीकत को नहीं दिखाया जाता। सोशल आइसोलेशन इन अ रिमोट सेटिंग लाइक अ माउंटेन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज रियल। वहां की लाइफ रात को एक्साइटिंग नहीं लगती है, बल्कि कुछ हद तक अनकंफर्टेबल और स्कैरी लगती है। मॉनसून्स में रोड ब्लॉक्स, लैंडस्लाइड्स, डे लॉन्ग पावर कट्स, वाईफाई का ना होना, ये सब वहां की लाइफ की हकीकत है। हमारे घरों की तरह सर्विस इज नॉट अवेलेबल ऑन अ फोन कॉल अवे। अगर बाथरूम में कुछ खराब भी हो जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए भी देयर इज अ होल प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू, प्लस लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी है। हेल्थ इमरजेंसीज को भी केटर करना इतना आसान नहीं है माउंटेन्स में। मे बी एम्बुलेंस इटसेल्फ माइट बी आवर्स अवे, और वो भी अगर वेदर ने अलाउ किया तो। और प्लेन से ज्यादा माउंटेन्स में कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। माई पॉइंट इज, वेकेशंस में माउंटेन लाइफ इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज someone else is doing the dirty work for us। इन सब को सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि अर्ली रिटायरमेंट नहीं करना चाहिए, बट द फैक्ट इज अर्ली रिटायरमेंट एक्चुअली इज नॉट अ चॉइस एनीमोर।
आज के वर्ल्ड में AI ऑटोमेशन, मिड कॉर्पोरेट करियर रीस्ट्रक्चरिंग और 40-45 की एज के अराउंड एज डिस्क्रिमिनेशन, इन सब की वजह से अर्ली रिटायरमेंट अब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे चूज करते हैं, बल्कि इट्स एवरीबॉडीज ट्रूथ, चाहे हम इसे लाइक करें या नहीं। और अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो लुक अराउंड यू and tell me how many people you see who are 50 plus years of age and working in today's corporates। वो senior leadership layer रोज छोटी होती जा रही है और believe me or not अगले 5 साल में तो और तेजी से छोटी होने वाली है। इसीलिए असली सवाल ये है ही नहीं कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं, असली सवाल ये है कि जब वो मोमेंट आएगा क्या मैं उसके लिए मेंटली और स्ट्रेटेजिकली तैयार हूं या नहीं, किसी रील या किसी और की लाइफ को देख के नहीं, बल्कि समथिंग दैट इज ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक। चैप्टर 4 व्हाट टू डू। तो अब बात करते हैं हाउ टू अप्रोच दिस इनएविटेबल एंड क्रूशियल डिसीजंस ऑफ आवर लाइव्स करेक्टली। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने सीखा है कुछ अपनी खुद की समझ से और कुछ उन लोगों से बात करके जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, या तो वो मेरी सोसाइटी में रहते हैं या उनसे मैंने वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन की। उन सभी से बात करके मैंने सीखा है दैट द होल अर्ली रिटायरमेंट या फायर मूवमेंट कह लीजिए, इसको सिर्फ एक रिटायरमेंट कॉर्पस और उसके अराउंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना के जैसे छोड़ दिया गया है। In a way, it's like another parallel project that we are doing in our life. वही same Excel file, calculations, goals, targets, XYZ. And by the way, once that is achieved, new goals, new targets, new files, new portfolios. Same as a project work that we do today. Whereas, if you ask me, early retirement should be like, और शायद थोड़ा philosophical लगे, your last love. Something so unique, you would want to fall in love with it for the last time of your life. And friends, प्यार के लिए जरूरी है पैशन। यू आर नॉट एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग बट रनिंग टूवर्ड समथिंग, एंड दैट समथिंग इज नॉट गिवन बाय योर जॉब टाइटल। न वीपी, न डायरेक्टर, न सीनियर मैनेजर, इन टाइटल से हटके हम क्या हैं, क्या हम आज तक नहीं कर पाए जो अर्ली रिटायरमेंट लेके हम सक्सेसफुली करने वाले हैं, वो समझना जरूरी है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। मेरे लिए मेरी पहचान आउटसाइड कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग NRI लाइफ, या फिर मेरा डीप पैशन टीचिंग। अगर कल को मैं जॉब ना करूं तो मैं इन दोनों में से कोई भी काम खुशी खुशी घंटों तक कर सकता हूं। ये मैं हूं और ये मेरी आइडेंटिटी है। आपकी क्या होगी जो आप हमेशा से करना चाहते थे, चाहे वो आपका पैशन हो या हॉबी। ये आइडेंटिटी कितनी जरूरी है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक कपल है हमारी ही सोसाइटी में, दोनों बच्चों के कॉलेज जाने के बाद द गाय डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब, और कोई छोटी मोटी जॉब नहीं, फ्रॉम अ सीनियर डायरेक्टर एट Amazon इंडिया, किसी कैपेबिलिटी सेंटर के हेड की पोजीशन से। एंड टुडे ही इज वर्किंग ऑन हिज पैशन प्रोजेक्ट एंड दैट इज ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट होम। मैं उनके घर में गया था तो वो मुझे दिखा रहे थे उनकी छोटी छोटी ट्रेज में ट्रीज लगे हुए एंड कैसे उन्होंने वो उगाए हैं और बनाए हैं। द पॉइंट इज, उनसे बात करते वक्त उनके चेहरे पर क्या एक्साइटमेंट था वो मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे जैसी खुशी, क्योंकि वो अपने दिल का काम कर रहे थे। उनसे पूछेंगे तो अर्ली रिटायरमेंट का कोई चैलेंज कभी खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि वो रात को सोते वक्त यही सोचते हैं कब जल्दी से सुबह हो और कब मैं अपने पैशन पे दोबारा से काम करूं। और अब दूसरी बात, प्यार के लिए पैसा भी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मंथली खर्चा कैसे चलाते हैं, क्योंकि दिमाग में तो वही सवाल रहता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उनका जवाब और बाकी सब के एनालिसिस करके मुझे एक बात समझ में आ गई, अर्ली रिटायरमेंट मीन्स प्लानिंग फॉर रियल कॉस्ट, नॉट अ सैलरी रिप्लेसमेंट। वो कहते हैं, अमित मैं हूं बनिया और मेरे लिए एक्चुअल मैथ्स वर्क करनी चाहिए, ना सिर्फ मैथ्स अच्छी दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में रखे 10 करोड़ कॉर्पस मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करते जितना कि एक श्योर शॉट फिक्स्ड इनकम सोर्स, जैसे कि उनकी रेंटल प्रॉपर्टी या उनका एक्चुअल काम जो वो अब कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, उनकी बात से ना मुझे एक बात समझ में आई, अर्ली रिटायरमेंट में कॉर्पस का रोल कोई फुल टाइम लाइफ लॉन्ग सैलरी देना नहीं है। कॉर्पस का एक यूनिक रोल है एंड दैट इज टू टेक केयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड एंड बिग एक्सपेंसेस, जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला, हेल्थ इमरजेंसी, जिसकी हायर एंड पे कॉस्ट इंडिया में आज के टाइम पे
50 लाख के आसपास आएगी। आप जहां भी रहते हैं वहां के लिए हेल्थ इमरजेंसी कॉस्ट लगा सकते हैं। दूसरा है बड़ा खर्चा, अगेन जो सैलरी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो है बच्चों की शादी या कॉलेज के एक्सपेंसेस। तो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 करोड़ ये पकड़ लीजिए हायर साइड पे, ताकि यू ऑलवेज हैव द मेंटल पीस। और एडिशनल एक अमाउंट ले लीजिए सेफ्टी बफर। मान लीजिए कुछ भी वर्क नहीं करा तो एक ऐसा अमाउंट जो आपको 1 साल 1.5 साल पैसे की चिंता ना हो, ये भी मान लीजिए 1 करोड़। तो सब जोड़ेंगे भी तो ये टोटल अमाउंट बैठेगा 2.5 से 3 करोड़। ये है आज के टाइम का सेफ्टी बफर, या फिर मैं कहूं तो रिटायरमेंट कॉर्पस। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि अर्ली रिटायरमेंट में घर मैं चलाऊंगा थ्रू माय इनकम। फिर चाहे वो 50,000 हो या 5 लाख, मैं उतना ही खर्चा करूंगा जितना मैं कमा सकता हूं। क्योंकि एज आई सेड, अर्ली रिटायरमेंट में गोल घर बैठना नहीं है, वो करना है जो मैं लाइफ लॉन्ग करना चाहता था। फ्रेंड्स, अर्ली रिटायरमेंट लेना तो सबको है, चाहे वो प्यार से हो या वो धक्के से। तो सवाल ये तो है ही नहीं, सवाल ये है कि जब वो दिन आएगा, आपकी तैयारी किसी ड्रीम की है या प्रैक्टिकल लाइफ की। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। और अगर वीडियो पसंद आए तो एनआरआई लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपकी लाइफ से जुड़े ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में कॉन्वर्सेशंस आपके पास टाइम से पहुंचते रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।